मादारा की इन्फिनिट सुकुमी चालू करने के बाद आइजेन उधर हार मान लेता है। आपको क्या लगा था ये बोलूँगा? आई एम जस्ट किडिंग। तो भाई और बहनों क्या हाल है? मेजॉरिटी ऑफ द एनिमे फैन ये जानना चाहते हैं अगर मादारा एंड आइजेन की बीच फाइट हुआ तो कौन जीतेगा। फैंस इसी की वजह से दो तरफे में भाग हो गए। जो मादारा फैन है वो तुमको 1000 रीजन देगा कि कैसे मादारा आइजेन को हरा सकता है, और जो लोग आइजेन का फैन है वो तुमको ये भी बोलेगा कि ये कंपटीशन और ये वीडियो भी आइजेन का प्लान का हिस्सा है। मैं आज आप सबका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए दोनों के स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन को लूँगा और पावर को एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप लोग खुद डिसाइड कर सको कौन विनर होगा। नारुतो यूनिवर्स में मादारा का नाम ही काफ़ी है सबका पैन गिली करने के लिए। उसका खौफ ही इतना ज़्यादा था। मादारा की स्किल शिनोबी था, वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपर्ट था। मादारा के आईक्यू लेवल और मैनिपुलेटिंग टेक्निक भी काफ़ी इंप्रेसिव था। मादारा के पास इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन एंड हाशिरामा सेल की वजह से उसने रिनिगन को भी आइकन कर लिया था। रिनिगन की वजह से उसने गेटो स्टैसु को भी समन कर सकता था। मादारा की सुसानो बहुत डिस्ट्रक्टिव है। उसकी सुसानो के शॉट के एक स्विंग से माउंटेन भी 2 हिस्सों में बढ़ जाता था। रिनिगन की वजह से उसके पास एक और एबिलिटी आ गया था जिसका नाम है लिम्बो। इतने सारे पावर की वजह से मादारा को टक्कर देना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मादारा एक गॉड लेवल बीइंग है और टेंटेल की जिंजरी के बनने के बाद वो तो इमॉर्टल ही बन गया था। अब बात करते हैं आइजेन के बारे में। आइजेन एक खुद गॉड है। आइजेन अपनी बेसिक फॉर्म में एक शिनिगामी है जिसको बोला जाता है गॉड ऑफ डेथ। आइजेन एक स्किल्ड फाइटर है और उसकी मैनिपुलेटिंग टेक्निक इतनी खतरनाक है कि किसी को समझ में नहीं आता कैसे क्या हो गया। आइजेन की स्पेशल प्रेशर इतना ज़्यादा है कि नॉर्मल ह्यूमन उसके सामने खड़े होते ही इवेपोरेट हो जाएगा। आइजेन होक्यों के साथ मार्ज होने के बाद वो ह्यूमन और शिनिगामी के लेवल से ऊपर चला गया था। वो गॉड लेवल बीइंग बन गया था, एक ट्रांसेंडेंट बीइंग जिसको हराना इम्पॉसिबल है। और सबसे खास बात यह है आइजेन की जनपक्टो। अगर किसी ने उसकी जनपक्टो को एक बार देख लिया तो आइजेन उसके 5 सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है। आइजेन की जनपक्टो के इल्यूशन से निकलने का एक ही तरीका है कि इसको जनपक्टो को एक बार टच करना पड़ेगा, पर वो नियरली इम्पॉसिबल है। आइजेन तुमको कभी टच करने ही नहीं देगा। ये था मादारा और आइजेन की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। अब आते हैं इनके फाइट के ऊपर। मादारा बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग है और एक मत भूलो, आइजेन एक डायमेंशनल बीइंग है और मादारा एक प्लानिटरी लेवल का बीइंग है। इन दोनों की पावर में 19-20 लाख का फर्क देखने को मिलता है। आइजेन को डिफीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मादारा जितनी भी टेक्निक जानता हो, जितनी भी पावर रखता हो, वो आइजेन के सामने कभी टिक ही नहीं पाएगा। आइजेन को हर्ट करने के लिए भी एक बहुत हाई लेवल की स्पेशल पिशर चाहिए। आप में से जितने लोग मादारा के फैन है वो आप मुझे गाली दे रहे होंगे, पर सच्चाई करवा होता है। मैं खुद भी मादारा का फ़ैन हूँ। मादारा के स्टाइल, उसकी सब कुछ एकदम बैडअस है जो किसी को भी दीवाना बना सकता है। पर यह सच्चाई आपको माननी होगी, मादारा आइजेन के सामने कभी भी नहीं टिक पाएगा। अगर आप टूरू एनिमे फैन हैं, अगर आप नारुतो और बीच दोनों एक साथ देखे हैं, तो मुझे नहीं लगता आप मादारा और आइजेन एक को भी हिट करते होंगे। मुझे लगता है आप दोनों को ही पसंद। जो मादारा और आइजेन दोनों को लाइक करते हैं वो लोग कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ रहिए। धन्यवाद।